दोस्तों मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी YouTube चैनल अलीबाबा में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिकल सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में। तो जब हम लैब में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं तो कुछ सेफ्टी जो गाइडलाइंस होती है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो जो है वो एक्सीडेंट से जो है बचा जा सकता है। अब यार इसे हम बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियसली कभी लेते नहीं है, पर जब कोई एक्सीडेंट होता है और जब हम किसी का एक्सीडेंट हो गया केमिकल्स की वजह से, लैब में किसी का एक्सीडेंट की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे केमिकल की वजह से लैब में काम करते करते अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी होते हैं, तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की आंख जो है वो परमानेंटली डैमेज हो गई, या फिर ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो लाइफ टाइम जो है उन्हें दर्द देते हैं। तो उस वक्त हमें पता चलता है यार कि ये ना बहुत डेंजर चीज है। तो ये चीज बचने के लिए ही जो है कुछ गाइडलाइंस होती है। जब हम लैब में काम करते हैं तो केमिकल्स के साथ जब हम खेलते हैं यानी काम करते हैं तो कुछ जो है वो बातें हमें हमेशा जो है वो ध्यान रखनी जरूरी होती है। पर हम यार कभी कभी बहुत हंसी मजाक में सीरियसली नहीं लेते और ऐसे इंसिडेंट जो है वो होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस होती है जनरल, वैसे तो हम सभी जानते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस होती है, फिर भी मैं जो है वो एक बार आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है दोस्तों कि नेवर स्टोर डिफरेंट केमिकल्स एट वन प्लेस। तो जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो कभी भी एक जगह पे नहीं रखने चाहिए, वो सिस्टमैटिक जो है वो रखने चाहिए। अब डिफरेंट केमिकल्स अगर हम वन जगह पे रखेंगे तो अलग अलग केमिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उनसे जो है वो कभी ब्लास्ट हो सकता है या कोई एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। तो इसी वजह से उसको जो रखा जाता है वो सिस्टमैटिक मैनर से रखना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं एक ही जगह पर अगर हम रखेंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो ये बात हमें हरदम जो है वो याद रखनी है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, ऑलवेज यूज MSDS बिफोर यूज ऑफ केमिकल्स। ये है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, MSDS। तो ये अगर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स केमिकल्स के बारे में, तो जो है वो कौन कौन से केमिकल्स किस किस प्रकार के होते हैं तो थोड़ा सा हमें जो है वो उसमें सबसे पहले नॉलेज आ जाता है। तो हमें सबसे पहले MSDS जो है वो जो है थोड़ा रीड कर लेना चाहिए। अब एम्प्टी एंड फिल्ड कंटेनर स्टोर सेपरेटली। जो भरी हुई बॉटल्स होती है केमिकल्स की और जो खाली हुई बॉटल्स होती है वो हमेशा जो है वो अलग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर मान के चलो यार अपने फिल्ड बॉटल और एम्प्टी बॉटल एक ही जगह पे रखी तो कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता, हमें क्या लगता है कि यहाँ पे जो बॉटल्स है वो पूरी की पूरी बॉटल जो है वो खाली है। तो कभी कभी हम भरी हुई बॉटल भी इतनी फास्ट से ले लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम फील्ड बॉटल जो है वो अगर लेते हैं तो वो गिरने का डर होता है अपने हाथ पे, तो हाथ जल सकता है अगर कोई HCl वगैरह है या कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसी वजह से जो फील्ड बॉटल है भरी हुई बॉटल्स केमिकल्स की वो अलग रखना चाहिए, और जो एम्प्टी बॉटल्स होती है वो हमेशा अलग अलग जो है वो रखना चाहिए। 4 नंबर का पॉइंट है, नेवर स्मोक नियर द केमिकल्स। अब यार जब हम क्रैकर्स की अगर बात करें तो क्रैकर्स जब होते हैं वहां पे भी हम कभी भी स्मोक नहीं करते, जो फटाके होते हैं वहां पे। तो उसी प्रकार क्योंकि वो कभी भी फट सकते हैं और एक्सीडेंट जो है हो सकता है, उसी प्रकार कौन से केमिकल्स, हर केमिकल जो है कुछ कंबस्टेबल होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। वहां पे अगर आप सिगरेट अगर पीते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमें लगता है होता तो कुछ नहीं पर हो सकता है, यस पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकता है। तो हमें जो है वो प्रिकॉशन लेना है, कभी भी लैब में या जो केमिकल्स के नियर बाजू में कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए। यूज PPE फॉर केमिकल्स हैंडलिंग। अब PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब आप लैब में काम करते हैं तो आंखों की रक्षा के लिए हमेशा जो लैब में यूज करने वाले गॉगल्स होते हैं वो गॉगल्स हमें हरदम जो है वो यूज करना चाहिए। हाथ में ग्लव्स यूज करना चाहिए। एप्रॉन बहुत सारे स्टूडेंट तो कभी यूज ही नहीं करते यार, तो इससे वजह से क्या होता है, एप्रॉन जो आप अगर कंटिन्यू यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उस एप्रॉन पे बहुत सारे केमिकल्स पूरा खराब हो जाता है केमिकल्स के जो है केमिकल्स की वजह से। तब वो एप्रॉन जो है वो हमें जो है वो बचाता है बहुत सारे केमिकल से, डायरेक्ट डैमेज से। तो एप्रॉन यूज करना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं दोस्तों लैब में, गॉगल्स है आंखों की, जो हमारे हेयर होते हैं वो भी बंधे हुए नहीं होते हैं तो वो भी बांध के रखना चाहिए। तो जो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लैब में है हर चीज के लिए वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें यूज करना चाहिए जब हम जो है वो केमिकल्स हैंडल करते हैं। तो ये हो गया ये पॉइंट। उसके बाद दोस्तों ऑल केमिकल्स टू बी लेबल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। तो जो केबल्स होते हैं वहां पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है वो लगाना बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है कि जो है किस प्रकार से इसे हैंडलिंग करना है इस केमिकल से, वो भी अगर हर केमिकल्स पे अगर लगता है तो हैंडल करने में आसानी होगी।
तो समझेगा कि यार इसमें पानी नहीं डालना, इसमें पानी डालना, इसमें ये केमिकल्स मिक्स नहीं करना है, ये किस प्रकार से हैंडल करना है, ये वाटर बाथ जो होता है वहाँ पे यूज़ करना है। तो थोड़े सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे लेबल हमें करना है। तो वो बाद में है दी फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो हमेशा रखना है कि अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होता है तो जल्द से जल्द जो है वो हम उसे जो है वो कुछ ना कुछ मेडिकल सुविधा जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद है वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन, तो वर्क प्लेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। बाद में है आफ्टर यूजिंग केमिकल चेंज योर ड्रेस एंड बाथ, तो जब आपका लैब में काम खत्म हो जाता है तो हरदम जो है आपका ड्रेस जो है वो चेंज करना चाहिए और बात जो है वो करना चाहिए। होता क्या है, बहुत सारे केमिकल जो होते हैं आपके ड्रेस पे लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और इसके कुछ जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस बाद में अगर आपने वही ड्रेस अगर आपने पहना हुआ है तो वो एलर्जिक रिएक्शन कभी कभी पैदा करते हैं। हमने देखा था एक एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं केमिकल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। तो दोस्तों हमेशा केमिकल्स के में खेलने के बाद यानी वर्क करने के बाद जो है वो हमें ड्रेस चेंज करना है और बात जो है वो करना है, ये भी ध्यान में रखना है। नेवर ईट एंड ड्रिंक व्हाइल हैंडलिंग केमिकल्स, तो कभी भी जब हम लैब में काम करते हैं तो किसी भी लैब में जो है वो खाना नहीं खाना है और कुछ पीना नहीं है, क्योंकि हम केमिकल्स के साथ काम करते हैं तो केमिकल जो है वो हमारे बॉडी में जाने की संभावना होती है। जैसे हमने फर्स्ट केमिकल के जो मैंने बताया था उस पार्ट में देखा था कि बॉडी में जो है वो हेल्थ हजार्ड एक पार्ट था, उसमें 4 टाइप देखे थे, एब्सॉर्प्शन, इनहेलेशन, इंजेक्शन और इंजेक्शन। इस वजह से जो है वो बॉडी में केमिकल जाते हैं और क्या क्या हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं उसके वो सब हमने देखा। तो इसी वजह से कभी भी ईट नहीं करना है और ड्रिंक जो है वो कुछ भी नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है। बहुत यार ये है तो पानी तो पीते हैं, पर अवॉइड करना है कि जो है वो हम वहाँ पे अगर काम करते हैं तो कोई जो है वो ड्रिंक नहीं करता, रीट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं संभावना होती है कि आपके हाथों को केमिकल्स होता है तो आपके पेट में जाने की संभावना होती है। डोंट सक द केमिकल्स बाय माउथ थ्रू पिपेट। अब जब दोस्तों हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं तो जो पिपेट होती है जनरली तो बहुत सारे ऐसे सक करते हैं कोई केमिकल्स, तो उन्हें लगता है कि मैं तो यार बहुत बहुत ट्रेन हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माउथ में चला जाए। तो बहुत बार जो है वो हमें ऐसा लेना होता है, तो कभी कभी कुछ केमिकल्स मुंह के अंदर चले जाते हैं और बहुत, तो मैंने एक इंसिडेंट देखा है। तो एक जो स्टूडेंट था वो एसिड को ऐसे सक कर रहा था और जो एसिड है उसके मुंह में गया और उसके नाक से जो बाहर निकला तो उसका जो नोज था वो पूरी तरह से खराब जो है वो हो गया था दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो कभी भी कोई भी केमिकल जो है वो मुंह से सक हमें नहीं करना है। पिपेट भी होता है तो पिपेट के ब्लॉर आता है, उससे हम ये करते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी निकले हैं कि हम वो यूज करके जो है वो पिपेट में जो है वो सोल्यूशन फिल होता है। तो मुंह का यूज आपको पिपेट में कभी भी नहीं करना है। पिपेट भी नहीं यार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो मुंह से कभी भी कोई केमिकल सक नहीं करना है, ये हमें जो है वो ध्यान में रखना है। टाइट यूर हेयर्स व्हेन यूजिंग केमिकल्स है तो मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है पॉइंट। नेवर वर्क अलोन इन द लैब, तो लैब में कभी भी अकेले काम नहीं करना, ये भी एक बहुत सेफ्टी का पॉइंट है। मान के चलिए यार कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे की, पर अगर किसी दूसरे को ये बात पता ही नहीं कि आपका एक्सीडेंट होता, आप वही के वही जो है, अगर मेजर थोड़ा एक्सीडेंट होता है तो आप वही के वही रहोगे। तो कोई ना कोई लैब में आपके साथ जरूर चाहिए कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो जल्दी से वो किसी ना किसी को खबर दे और जल्दी से जल्दी आपको कोई जो इमरजेंसी सेवाएं है वो प्रोवाइड की जाए। तो कभी भी ये ध्यान में रखिए यार, कोई ना कोई साथ में जरूर होना चाहिए, अलोन कभी भी जो है वो लैब में काम नहीं करना चाहिए। और एक पॉइंट है नेवर टेस्ट केमिकल और सोल्यूशन, तो कभी कभी जो है बच्चे जो सोल्यूशन की टेस्ट वगैरह की कुछ टेस्ट होती है कि यार ये प्रैक्टिकल करना है, इसकी टेस्ट क्या है, तो टेस्ट करके देखते हैं। तो कोई भी केमिकल बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं तो उस केमिकल से आप टेस्ट करते वक्त ही आपकी जान जा सकती है, इतने हजारडस टॉक्सिक होते हैं। तो कभी भी कोई भी सॉल्यूशन हो या फिर केमिकल हो उसे हमें टेस्ट करके नहीं देखना है। तो ये कुछ सेफ्टी जो है वो गाइडलाइंस है केमिकल्स के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ बातें हेल्प हुई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।